नमस्कार। फिर से लेकर आए हैं आपके लिए पकौड़ी, जिसे ना आप सूंघ सकते हैं ना खा सकते हैं। हाँ, उसका चित्र ज़रूर देख सकते हैं। आपके लिए लेकर आई हूँ पकौड़ी कविता। शुरू करें। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में अशरमाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में अशरमाई पकौड़ी। हाथ में उछली, हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। आहा हा हा। आज इस कविता का हम दूसरा भाग कर रहे हैं और दूसरे भाग में हम बात करेंगे सेहत की। क्या पकौड़ी खाना, मतलब बहुत ज़्यादा खाना, क्या सेहतमंद है या हानिकारक? इस पर आए उससे पहले आप ये बताएं कि आपको खाने में क्या भाता है और क्या नहीं भाता। जो जीभ को स्वाद जिससे मिलता है वो चीज़ तो बहुत भाती है, पर जिसको खाकर स्वाद नहीं आता पर सेहत के लिए अच्छी होती है, उसे खाने में क्या आप नाक भौं सिकोड़ते हैं? जब मम्मी रसोई में खाना बनाती है और आपके सामने प्लेट में आकर परोसती है, तो आप क्या कभी नखरा करते हैं? क्या कभी आपने प्लेट को एक तरफ खिसकाया है और कहा मुझे नहीं खाना, मुझे आलू का पराठा चाहिए? तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं कुछ ऐसे खाने के व्यंजन, ऐसे खाने की चीज़ें जो स्वादिष्ट भी हैं और सेहतमंद भी हैं। आपको बताना है कि आपको क्या ज़्यादा भाता है और क्या ऐसा है जो बिल्कुल नहीं भाता है। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक तरफ खाने की कुछ चीज़ें, फिर उसकी बगल में आप लिखा देखेंगे मज़े से खाएंगे, उसके बगल में खाना पड़ेगा, उसके बगल में बिल्कुल नहीं खाएंगे। यानी कि खाने की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप मज़े से चटकारे लेकर आहा हा हा करते हुए खाते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो मम्मी या पापा सेहत का हवाला देकर ज़बरदस्ती खिलाते हैं, जो कहते हैं कि तुमको खानी पड़ेगी। और ऐसी कौन सी चीज़ है, चाहे कोई दुनिया की जितनी मर्जी फोर्स आप पे लगा ले, आप कहेंगे हाँ हम तो नहीं खाएंगे। तो कौन सी चीज़ है जो मज़े से खाएंगे, जिसे खाना पड़ेगा, या कौन सी चीज़ ऐसी है जिसे बिल्कुल नहीं खाएंगे? तो शुरू करते हैं। जलेबी, मीठी मीठी, तेल में तली हुई, गोल गोल, घुमावदार, चाशनी में डूबी हुई। बताइए, मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, या बिल्कुल नहीं खाएंगे? मैं अपनी बात करूं तो मैं तो जलेबी भाई मज़े से खाऊंगी, पर हाँ कितनी खानी है उसकी जो क्वांटिटी है उस पर ज़रूर ध्यान रखूंगी। आगे बढ़ते हैं। पकौड़ी, आहा हा, ये तो कविता भी हमने सुन ली, कविता भी हमने पढ़ ली। पकौड़ी तो भाई चाय के साथ मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं पकौड़ी मज़े से खाऊंगी। आप बताइए, आप क्या मज़े से खाएंगे पकौड़ी या नहीं? उसके बाद आते हैं सब्जियों के राजा पर। बैंगन, इसका भरता भी बनता है, आलू के साथ भी इसे बनाया जाता है। ज़्यादातर सूखी सब्जी बनती है बैंगन की। आपको बैंगन पसंद है, भाता है, या बिल्कुल नहीं भाता है? तो बताइए, बैंगन को मज़े से खाएंगे या खाना पड़ेगा, या बिल्कुल नहीं खाएंगे? मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूँगी कि मुझे बैंगन को खाना पड़ेगा। सेहत का हवाला देकर माँ खिला देती है। आगे आते हैं। आहा हा हा, चुस्की। कभी कभी मैं इंडिया गेट जाती थी, जब छोटी थी, तो वहाँ पर एक चुस्की वाला होता था। वो बोलता था
चुस्की ले लो, चुस्की चुस्की। इसमें अलग अलग रंग होते हैं, बर्फ़ की बनी होती है, स्वाद बड़ी होती है, पर सेहत के लिए कैसी होती है इस पर क्या कहें। बहुत ज़्यादा खाने से आई थिंक दांत भी ख़राब होते हैं, मीठा से शरीर में ज़्यादा जाता है। तो आप क्या इसे मज़े से खाएंगे या खाना पड़ेगा? मैं जब भी खाती हूँ, कभी कभी, ज़्यादा नहीं, पर मैं तो इसे मज़े से खाती हूँ। उसके बाद आई बारी करेला की। कड़वा होता है, पर अगर मसाले के साथ बनाया जाए तो स्वाद आ जाता है। आप बताइए, करेला को मज़े से खाएंगे या माँ कहेगी खाना पड़ेगा, या बिल्कुल नहीं खाएंगे? मैं अगर अपनी बात करूं तो करेला तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे कहा जाता है कि करेला खाना पड़ेगा, सेहत के लिए अच्छा है। उसके बाद आई बारी लौकी या घिया की। जैसे कि पहले बात हुई थी, इसके कोफ्ते बनते हैं और रसे वाला भी बनता है, सूखा भी बनता है। मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो कहूँगी कि हाँ, खाना पड़ेगा। अब आई बारी, ये भाई दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज़ मुझे तो लगती है, पर हाँ, अगर इसकी भी अति हो जाए, ये भी ज़्यादा हो जाए तो नुकसान देता है। आलू हर चीज़ में घुल मिल जाता है। समोसे में आता है आलू, पूड़ी के साथ आलू, और तो और चिप्स भी आलू, सूखी सब्ज़ी, रसे वाली सब्ज़ी, हर तरह से बहुत ही स्वाद लगता है। तो क्या आप आलू को मज़े से खाएंगे? खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे? अपनी बात करूं, मैं तो मज़े से खाऊंगी। अगली चीज़ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है रसीला, पीला पीला, पका पका आम, फलों का राजा। भाई मैं तो मज़े से खाऊंगी। आप बताइए, आप आम मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, या बिल्कुल नहीं खाएंगे? आम को आप काट कर खाइए। कच्चे आम का आम पन्ना बनता है, आम का अचार होता है, और इसकी फांके काटिए या इसे टुकड़ों में खाइए, इसे आइसक्रीम में डालिए, इसे अलग अलग व्यंजनों में डालिए, क्या स्वाद आता है। तो देखा आपने, रसोई में माँ या पिता या आपकी दादी नानी कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाती है, और जब प्यार से कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें स्वाद आ ही जाता है, और फिर वो सेहत के लिए भी अच्छी हो जाती है। अब आप अपने स्क्रीन पर खाने के व्यंजन देखेंगे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, टेस्टी टेस्टी चीज़ें। आपको ये देखना है, सोचना है कि अगर इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाए, बहुतायत में खाया जाए, इनकी अति हो जाए, तो सेहत के लिए अच्छे हैं या बुरे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पूड़ी, गर्मा गर्म, फूली फूली, क्रिस्पी, और जब सब्ज़ी में मिल जाए तो मुलायम मुलायम। इसे ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाए तो क्या ये हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा, या सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा? सोचिए। आहा, गुलाब जामुन, गर्मा गर्म, स्वादिष्ट। पर आपने लंच के बाद यानी कि दोपहर के खाने के बाद एक गुलाब जामुन खाया तो ठीक, 2 खाए, चलिए एक बार को फिर भी मान लिया, पर अगर उससे ज़्यादा खाए तो क्या होगा, सेहत के लिए अच्छा या बुरा? सोचिए। इडली, वड़ा, सांभर, सोचिए, ये स्वादिष्ट तो है, क्या सेहतमंद है? मुझे तो लगता है। आहा हा हा हा, चटकारेदार गोलगप्पे, चटनी, मीठी सौंठ और मज़ेदार पानी। 1, 2, 3, 5, कितने खा जाओगे एक बारी में? क्या ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो सेहत के लिए अच्छा या बुरा? सोचो। पिज़्ज़ा, ये तो भाई सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है। सेहत के नाम पर इसमें मशरूम और प्याज और हरी मिर्च आपको ज़रूर दिखाई दे रही होगी, पर इसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन
सेहत के लिए अच्छा है या बुरा? सोचिए। सलाद। सलाद को तो मैं मानूंगी कि भाई ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। दालें, हर तरह की दाल, प्रोटीन मिलता है और माँ जब बनाकर देती है तो उसे मज़े से खाना चाहिए। डोनट, मीठा मीठा, बहुत स्वाद देता है, पर अगर आपने इसे ज़रूरत से ज़्यादा खाया तो पेट में रोटी की जगह रहेगी क्या? तो सोचिए, सेहतमंद है या नहीं? बर्गर, ये तो भाई बड़े मज़े से मिलता है। इसमें चीज़ भी होता है, आलू टिक्की भी होती है, पत्ता गोभी भी होती है, कितना कुछ होता है। पर इसे भी अगर लगातार खाया, बिना ख्याल के खाया, तो ये भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अंग्रेज़ी में इसे जंक फूड भी कहते हैं। फ्रेंच फ्राइज़, आलू के। आलू इस रूप में बहुत स्वाद लगता है, पर हाँ, इसकी भी मात्रा या क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चटनी के साथ मज़ेदार, लबाबदार, जायकेदार। रोटी, ये सेहत के लिए कैसी है? अच्छी या ख़राब? माँ बोलेगी, कैसी बात करते हो, रोटी तो खानी चाहिए। बिल्कुल खानी चाहिए, रोटी सेहत के लिए अच्छी है। केचप यानी कि टमाटर की चटनी, हर चीज़ अगर सीमा में खाई जाए तो बहुत अच्छी है, पर हाँ, अगर सब्ज़ी की जगह आप केचप के साथ रोटी खा जाएंगे तो क्या सेहत के लिए अच्छी बात होगी? इसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कैंडी फ्लॉस और हिंदी में बुढ़िया के बाल। बहुत चीनी होती है इसमें। कभी कभार ठीक है, पर हर रोज़ लगातार तो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आइए अब थोड़ा सा अक्षर ज्ञान देख लें। कविता पकौड़ी हमने पढ़ी, उसमें क्या आपने ध्यान दिया ह और भ अक्षर आए थे? सोचिए, याद कीजिए। एक बार कविता की तरफ हम दोबारा बढ़ें तो फिर हम देख पाएंगे कि कविता में ह अक्षर और भ अक्षर कहाँ कहाँ आया था। देखिए, यहाँ पर मेरे मन को भाई पकौड़ी। भाई पकौड़ी यानी मन को भाना, मन को बहुत अच्छा लगना। हाथ से उछली, मुंह में पहुंची। हाथ से उछली यानी कि ह अक्षर से शब्द बना हाथ और भ अक्षर से शब्द बना भा। तो अब देखते हैं ह और भा अक्षर से शुरू होने वाले या इनसे बनने वाले कुछ शब्द। ह बीच में भी आ सकता है, ह की आवाज़ शब्द के आरंभ में भी आ सकती है। अब तस्वीर देख रहे हैं आप, कौन है भाई? गजराज, हाथी। ह थी, ह पे आ की मात्रा थी, इसमें हा की आवाज़ शब्द के आरंभ में आई, हाथी। हंस, बहुत ही सुंदर पानी में तैरने वाला पक्षी, हंस। किसान, इसका इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए करते हैं। हला, हल, इसमें हा की आवाज़ पहले आई। हाथ, आपके हाथ आपके बहुत काम आते हैं, शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग। ये ना हो तो हम अपना जीवन ठीक से ना बिता पाएं। हाथ में भी ह की आवाज़ पहले आई, हाथ। ये है सुंदर सा हार जो गले की शोभा बढ़ाता है। इसमें ह की आवाज़ र से पहले आई, हार। ये तो गले की शोभा बढ़ाने वाला एक आभूषण यानी ये गहना है। और जब आप खेल खेलते हैं दोस्तों के साथ और सामने वाली टीम या आपका दोस्त जीत जाता है तो आप हार जाते हैं, उसे भी हार कहते हैं। ये सुंदर सा महल अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें ह की आवाज़ माँ और ला के बीच में आई है। ये है महल। अब आते हैं भ अक्षर के ऊपर। कविता में पंक्ति थी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। भाई पकौड़ी, तो यानी कि उसमें भा की आवाज़ थी। तो अब देखते हैं कि भ अक्षर से कौन से शब्द शुरू होते हैं या किन अक्षरों में भ की आवाज़ आती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका खिलौना भी बनता है इस जानवर के ऊपर।
जिसे अंग्रेजी में बेर कहते हैं और हिंदी में भालू। ये आपको चिड़ियाघर में ज़रूर दिखाई देगा। भालू, इसमें भा की आवाज़ पहले आई। अब जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है भाला। एक तरह का हथियार है। भाला, इसमें भा की आवाज़ पहले आई। ये है एक बड़ी सी बिल्डिंग, हिंदी में से कहते हैं भवन। भ व न, इसमें भ की आवाज़ पहले आई। आज तो हम खाने की ही बात किए चले जा रहे हैं। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें एक थाली है जिसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, रोटी है, पापड़ है, रायता है और जाने क्या क्या है। इस थाली को कहेंगे भोजन की थाली। इसमें भोजन शब्द में भ की आवाज़ पहले आई। ये है खूंखार भेड़िया। मुंह देख रहे हैं कैसा खुला हुआ है, बहुत ही खतरनाक जानवर है भेड़िया। और भेड़िया में भ की आवाज़ पहले आई। तो देखा आपने, आज हमने खाने की बात की, ऐसे व्यंजन, ऐसे खाने की डिशेस देखी जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी भी हैं और अगर कुछ स्वादिष्ट चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो वो सेहत के लिए हानिकारक भी हैं। और साथ ही हमने ह अक्षर और भ अक्षर से बनने वाले शब्द देखे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।